एपिसोड 18 के शुरुआत पे हमें मिकाडो सेंसेई को दिखाया जाता है जो स्कूल के छत पे खड़ी होती है और बोल रही थी, मैंने अगले हफ्ते कुछ वैक्सीन ऑर्डर किया था, वो शायद अभी आने वाला है। तभी ऊपर से एक ईएफओ आता है और आके उनको कुछ डिलीवरी देके चला जाता है। और अगले सीन पे हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक टीचर रीतो और उसके क्लासमेट्स का एग्जाम ले रहे थे। तभी वहाँ पे मिकाडो सेंसेई एंट्री करती है और आते ही लाला सान को बोलती है, लाला सान तुम्हारे लिए कुछ डिलीवरी आया है। और लाला सान तभी बोलते हैं ठीक है। और ये सब बोल के हमारी मिकाडो सेंसेई क्लास से चली जाती है। और तभी क्लास टीचर सबको एग्जाम खत्म करने के लिए बोलते हैं। अब एग्जाम खत्म होने के बाद रीतो का फ्रेंड लाला सान को बोलता है, क्या तुम्हारे लिए बाहर के स्पेस से भी डिलीवरी आती है? और ये सब बोल के वो तीनों छत पे चले जाते हैं। अब इसके बाद लाला समा उस पार्सल को खोलती है और उस पार्सल को खोलते ही वहाँ से एक लोमड़ी निकलता है जो बाहर आते ही उनके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन तभी सब लोग वहाँ से हट जाते हैं और वो लोमड़ी आके लाला समा के कपड़े को फाड़ देता है। और गाइस यहाँ से लाला समा के कपड़े हमेशा की तरह गायब हो जाते हैं। और तभी रीतो का फ्रेंड लाला समा को हंसी भरी नज़रों से देख रहा होता है, लेकिन तभी रीतो उसको रोक लेता है और वो लोमड़ी वापस लाला समा के ऊपर हमला करने ही वाला होता है। लेकिन तभी वो वहाँ से गिर जाता है। तभी लाला समा उस लोमड़ी के पास जाते हैं और बोलते हैं, तुम्हें क्या हुआ? तो वो लोमड़ी बोलता है कि मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। और इसी बात को सुन के लाला समा रीतो और उसके फ्रेंड को बोलते हैं, जल्दी से इसे स्कूल हॉस्पिटल में लेके चलो। और रीतो और उसका फ्रेंड ये बात को सुन के वो दोनों बोलते हैं, क्या हम ले जाए? तभी वो लोमड़ी बोलता है कि असल में मैं प्रेग्नेंट हूँ, इसीलिए मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। और गाइस ये बात सुन के वो तीनों बहुत शौक में चले जाते हैं। लेकिन तभी लाला समा उन दोनों को बोलती है, जल्दी से इसे मिनातो सेंसेई के स्कूल हॉस्पिटल में लेके चलो। तो वो लोग मिनातो सेंसेई के हॉस्पिटल में यानी केबिन पे लेके जाते हैं। और उस केबिन पे पहले से ही गोल्डन डार्कनेस बैठी रहती है। और गोल्डन डार्कनेस तभी लाला समा को बोलते हैं, ये कौन है? तभी लाला समा बोलते हैं, ये प्रेग्नेंट है। और तभी वो लोग स्कूल के घंटी का आवाज़ को सुनते हैं, जो सुन के रीतो लाला समा को बोलता है कि लाला समा हमें अभी क्लास में जाना चाहिए। और वो दोनों लाला समा और मतलब रीतो उनके फ्रेंड को छोड़ के वहाँ से चला जाता है, क्योंकि वो सूर्ययामा को बोलता है यानी रीतो का फ्रेंड उसको बोलता है कि तुम इस लोमड़ी की देखभाल करो। और गाइस यहाँ पे मतलब क्या बोले, रीतो का फ्रेंड फंस चुका था। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों चले जाते हैं क्लास में और गोल्डन डार्कनेस चली जाती है लाइब्रेरी में कुछ करने के लिए। तभी इसके बाद के सीन पे हमें दिखाया जाता है उस लोमड़ी को वापस पेन होने लगता है। तभी सूर्ययामा आके उस लोमड़ी के हाथ को पकड़ता है और बोलता है, रिलैक्स करो, सांस लो और छोड़ दो। और गाइस यहाँ पे हमें कुछ मोमेंट्स दिखाए जाते हैं जहाँ पे उन दोनों का बॉन्डिंग अच्छा हो गया था। अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है वो लोमड़ी उसके बच्चे को जन्म देती है। और गाइस ये सीन मुझे बहुत अच्छा लगा है। और अगले सीन पे हमारी लाला समा और रीतो वहाँ पे जाते हैं और उसके बच्चे को देखते हैं, जहाँ पे उसका बच्चा बहुत ही क्यूट दिख रहा था। उन दोनों को वहाँ पे देखे वो लोमड़ी उनका शुक्रिया अदा करता है और बोलती है कि प्रिंसेस मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैंने आपके ऊपर हमला किया, असल में मैं बहुत डरी हुई थी कि मेरे बच्चे को कुछ हो ना जाए। तभी हमारा लाला साहब बोलते हैं, ठीक है कोई बात नहीं। वो ये बात को बोल के रोने लगती है। और तभी लाला समा उसको चुप कराती है और बोलती है कि बधाई हो, तुम अब माँ बन चुकी हो। और तभी लाला समा बोलती है, तो तुम्हारा हस्बैंड बहुत खुश होगा ये बात को सुन के कि तुमने उसके बच्चे को जन्म दिया। और तभी वो लोमड़ी बोलती है, असल में मुझे कोई आइडिया नहीं है इस बच्चे का फादर कौन है। असल में हम लोग वाइल्ड नेचर में रहते हैं तो मुझे नहीं पता कि इसके फादर कौन हो सकते हैं। और गाइस ये बात को सुन के ही मतलब रीतो का दिमाग हिल जाता है। और गाइस तभी लाला समा बोलती है, मैं तुम्हारे बेबी को एक गिफ्ट देना चाहती हूँ और तुम्हारे पृथ्वी में रहने का क्या ख्याल है? और गाइस ये बात को सुन के ही वो लोमड़ी बोलती है, मुझे सूर्ययामा को सन को चाहिए। और इस बात को सुन के लाला समा और रीतो बहुत शौक पे चले जाते हैं, क्योंकि वो लोमड़ी सूर्ययामा के साथ एक फैमिली बनाना चाहती थी। और सूर्ययामा इस बात को सुन के तभी वहाँ से निकल जाता है उसके बच्चे को देके। और अगले सीन में हमें देखा जाता है सूर्ययामा लंच कर रहा होता है, लेकिन रीतो उसके पास जाता है और बोलता है कि तुम उस लोमड़ी के साथ क्यों एक फैमिली नहीं कर लेते? और सूर्ययामा बोलता है, क्या तुम पागल हो गए हो? वो पहले तो मतलब एक एलियन है, एक एलियन के साथ मैं कैसे एक फैमिली कर सकता हूँ? तभी लाला वहाँ पे आती है और बोलते हैं, सूर्ययामा तुम अभी मेरे साथ चलो।
और गाइस ये देख के सूर्यामा वहां से दौड़ के मतलब निकल जाता है। और अगले सीन पे हमें दिखाया जाता है सूर्यामा को कुछ लड़कियों ने पकड़ के रखा था और उसको डॉल्फिन का कस्ट्यूम पहना देता है, जहाँ पे इस कस्ट्यूम में सूर्यामा को बहुत फनी दिख रहा था। और तभी सूर्यामा इस कॉस्ट्यूम पहन के वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो लड़कियाँ सूर्यामा को वापस पकड़ लेती है और उसको वापस क्लिनिक पे ले जाती हैं। तभी सूर्यामा को देख के वो लोमड़ी बहुत खुश हो जाता है और वो बोलता है कि सूर्यामा मेरे बेटे के पिता के रूप में बहुत अच्छा होगा और मेरा बेटा उसको बहुत पसंद करेगा और मैं भी उसको पसंद करती हूँ। और गाइस वो सूर्यामा के साथ अपनी हैप्पी मैरिज लाइफ भी इमेजिनेशन में देख लेती है। और ये सब देख कर सूर्यामा बोलता है कि अरे बेटा तू तो गया। लाला समा तभी बोलती है कि चलो अच्छा है, तुम और सूर्यामा एक हैप्पी लाइफ जियोगे। तभी वो लोमड़ी बोलती है कि अगर सूर्यामा किसी और लड़की से प्यार करता है तो मैं उसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकती। और ये बात को सुन के हमारा सूर्यामा बहुत खुश हो जाता है और वो तभी रीतो के पास हेल्प मांगने के लिए चला जाता है। वो रीतो को बोलता है रीतो मुझे एक लड़की ढूंढ दो जो मुझसे प्यार करे। रीतो तभी बोलता है कि मैं अभी कैसे लड़की ढूंढने में तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। तो तभी सूर्यामा बोलता है कि चलो मेरे साथ। अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि सूर्यामा रीतो के साथ स्कूल के हर एक लड़की के पास मदद मांगता है, लेकिन कोई भी लड़की उसको मदद नहीं करती और सूर्यामा को रिजेक्ट कर देती है। अब हमें सीन पे दिखाया जाता है कि सूर्यामा का हाल बहुत ही बेहाल हो चुका है लड़कियों का मार खाते खाते। और तभी वहाँ से हारुना चैन आती है और सूर्यामा को मदद करती है और बोलते हैं सूर्यामा तुम्हारा कब क्या हुआ। तभी सूर्यामा हमारे हारुना चैन को दुख भरी कहानी सुनाती है और उसका दुख भरी कहानी सुन के हमारी हारुना चैन बोलते हैं चलो ठीक है मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। लेकिन तभी हमारा रीतो बीच में आ जाता है और हारुना चैन को बोलता है नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते। तो हमारा सूर्यामा रीतो को बोलता है लेकिन क्यों। रीतो बोलता है तुम नहीं समझोगे। और ये बात को सुन के हमारे हारुना चैन और रीतो एक दूसरे की तरफ देखने लगता है और दोनों शर्मा रहे होते हैं। और तभी ये बात को देख के सूर्यामा कुछ समझ नहीं पाता है। अब अगले सीन पे हमें दिखाया जाता है कि रीतो के साथ सूर्यामा एक कुत्ते को लेके आता है, जहाँ पे हमें बताया जाता है कि सूर्यामा बोलते हैं कि इस कुत्ते के साथ सूर्यामा का लव कन्फेशन हुआ है और ये दोनों अभी लव कर रहे हैं। और ये बात को सुन के पहले तो लाला भी मतलब चौंक जाते हैं। ये बात को सुन के हमारी लाला सामा बोलती है ठीक है लेकिन वो लोमड़ी अभी और किसी यूनिवर्स में चली जाएगी। और ये बात को सुन के हम रीतो और सारुयामा को शौक लगता है और वो लोग दौड़ के छत पे जाते हैं। तभी हमें छत पे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मीनातो सेंसेई उस लोमड़ी को भाई बोलते हैं और वो लोमड़ी वापस से एकदम लास्ट बार छत पे देखता है, जहाँ पे वो उसकी लास्ट इच्छा थी सारुयामा को देख पाना। लेकिन वो लोग तब तक चले जा चुके होते हैं जब तक सारुयामा छत पे पहुंचता है। और सारुयामा छत के पहुंच के बहुत रोता है क्योंकि गाइस ऑब्वियसली ये तो सैड मोमेंट था ही। और यहाँ पर ही हमारा एपिसोड खत्म होता है।